एक रिएक्शन के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। तो जोरदार स्वागत के साथ मैं वेलकम करूंगा। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर सोहेल खान सर, आपका स्वागत है मंच पर। आप आइए और मेरे बेहतरीन नॉलेज दीजिए, इस सेशन को बेहतर बनाइए और अपनी सरल तरीके से पूरी कम्युनिटी को एजुकेशन देने की कोशिश करें सर। आपका तहे दिल से धन्यवाद है। आइए सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू अनिल पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आज के इस वेबिनार में यहाँ पे दोबारा मौका दिया है। आज वेबकी प्लस को अच्छी तरह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों को ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से समझाने की। दोस्तों, जितने भी लोग आज इस वेबिनार में जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ, क्योंकि आपने अपने कीमती समय को यहाँ पे हमारे लिए इस नए प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए और एक नई नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आज सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो आप सभी लोगों को भी मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम वेबकी प्लस, जो एक अनोखा प्रोजेक्ट है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम जानेंगे। कैसे ये प्रोजेक्ट एआई को ही एक मेन प्रोडक्ट बना के और एआई के सर्विसेज को यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पे स्टेकिंग के भी काफी सारे अलग अलग हमारे लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे जानेंगे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट को मैं आपके सामने शेयर करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, वो भी मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। दिस वेबिनार एंड इट्स कंटेंट आर intended solely for informational purposes and do not constitute financial advice. Trading in shares, foreign exchange, cryptocurrency, and mutual funds involves significant volatility and risk. It is imperative that you conduct thorough research and consult with a qualified financial advisor prior to making any investment decisions. We disclaim any responsibility for financial losses incurred. तो दोस्तों, एक डिस्क्लेमर था। आप भी इसको बाद में भी इस प्रेजेंटेशन को कलेक्ट करने के बाद आप भी इसको सही तरीके से और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वेब की डाओ प्रोजेक्ट ने अपने पहले फेज को यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। अपने इकोसिस्टम के पहले फेज को कंप्लीट करके अब हम सेकेंड फेज की तरफ मूव हो चुके हैं। तो इस पहले फेज में वेब की डाओ ने काफी सारे माइलस्टोन्स को अचीवमेंट किए हुए हैं, क्योंकि ऐसे एक इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट को 2 साल रन करना, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थिंग होता है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट 2 साल के लिए सरवाइव करता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे वेब की डाव ने अपने 2 साल पूरे किए हुए हैं और इन 2 सालों में लगभग 17 मिलियन, यानी कि 1.7 मिलियन की कम्युनिटी हमने यहाँ पे बिल्ड की है। टोटल 1.7 मिलियन, यानी कि 17 लाख लोगों की कम्युनिटी आज वर्ल्ड वाइड बिल्ड हो चुकी है दोस्तों। और इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो एक दिन में 24 आवर्स में $10 मिलियन, जो हाईएस्ट एक पीक इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है, और लगातार काफी दिनों तक $10 मिलियन की पीक पे इनका जो टोकन वो ट्रेडिंग किया हुआ है। तो 50 से ज्यादा कंट्रीज और रीजन्स में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आज रन कर रहा है। तो 50 कंट्रीज से आज यहाँ पे लोग इस कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ अब हमने सेकेंड फेज को यहाँ पे मूव किया हुआ है। तो सेकेंड फेज को जाने से पहले मैं आपको एक रोशनी इस चीज पे भी डालना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर कौन है, डेवलपर कौन है, और इस प्रोजेक्ट के फाउंडेशन लेवल पे कौन काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अनुबी फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है। और अनुबी एक बहुत ही एक एक्सपीरियंस फाउंडेशन हम इसको बुला सकते हैं, क्योंकि ये जो एआई के, डीप इन के, आरडब्ल्यूए, वेब3, डीफाई के क्षेत्र में जितने भी नए और यूनिक प्रोडक्ट्स आते हैं या प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को ये स्टडी करके उसमें अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अनुबी फाउंडेशन एक तरह से एक वेंचर कैपिटल कंपनी है, जो कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को ये वेब3 की दुनिया में ढूंढ के उन पे ये अपना फंडिंग करते हैं। तो अब तक इन्होंने लगभग 120 प्लस प्रोजेक्ट्स को इन्होंने फंडिंग की है। 30 प्लस प्रोजेक्ट को इन्होंने इंक्यूबेट किया हुआ है।
और इनका एनुअलाइज पोर्टफोलियो यील्ड देखते हैं हम, पोर्टफोलियो यील्ड, तो लगभग 62% का पोर्टफोलियो यील्ड इन्होंने जनरेट किया हुआ है। 4.2x का ऑन एन एवरेज इन्होंने आरओआई पर प्रोजेक्ट इन्होंने जनरेट किया हुआ है। तो टोटल अगर हम देखते हैं इस पूरे इकोसिस्टम की वैल्यूएशन है $3.8 बिलियन। $3.8 बिलियन को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आप गूगल में चेक करके देखिए तो आपको कितना बड़ा एक अमाउंट आपको नजर आएगा। तो इतने सारे जो ब्रांड यहाँ पे दिखते हैं, इन सारे प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं अनुबी फाउंडेशन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। तो काफी एक बड़ा फाउंडेशन है, लगातार इस मार्केट में 7-8 साल से ये काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन और एआई की, ब्लॉकचेन और डीफाई इस प्रोजेक्ट्स में, क्रिप्टो के क्षेत्र में एक काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो इसके पास क्या है, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे एक एक्सपर्ट टीम है, जो आज अनुबी फाउंडेशन एक डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटी आप बोल सकते हैं कि इनका जो काम है किसी एक देश के लिए ये सीमित नहीं है। आज काफी सारे अन्य बड़े बड़े राष्ट्र में ये अपने स्टाफ है इनके, तो अपना ये बैकएंड संभालते हैं दोस्तों। तो बहुत ही बड़े लेवल पे इनके भी विजन है आने वाले दिनों में। ये जो प्रोजेक्ट्स को ये फंडिंग कर रहे हैं, और ये ओवरऑल इनकी अगर हम इकोसिस्टम वैल्यूएशन देखेंगे तो ये बहुत बड़े लेवल पे इनका एक विजन है। तो उसकी तरफ ये बहुत तेजी से आज ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। तो इन्होंने वेबकी को इंट्रोड्यूस किया था, साथ में ड्यूअल टोकन के साथ इन्होंने जब वेबकी डाव को शुरू किया था, तो सेकेंड फेज में इन्होंने अपने ड्यूअल चेन आर्किटेक्चर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। क्या है ड्यूअल चेन का मतलब? ड्यूअल चेन का मतलब यह है दोस्तों, आज बीएनबी चेन और अनुबी चेन, इन दोनों चेन में ये प्रोजेक्ट की कम्युनिटी आज यहाँ पे प्रमोट, आज इस दोनों प्रोजेक्ट्स में, दोनों ब्लॉकचेन के ऊपर आज इनकी कम्युनिटी काम करती है। तो बीएनबी चेन एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कंटिन्यूटी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हम अनुबी चेन को एक इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और फ्यूचर वैल्यू के लिए इसको हमने यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो ये ड्यूअल चेन का जो आर्किटेक्चर है, मेरे ख्याल से ये दुनिया में पहली बार हो रहा है यहाँ पे। तो बीएनबी चेन कंटिन्यूज टू सपोर्ट एंड मेंटेन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। अनुबी चेन powers the next generation of the ecosystem by enabling advanced smart contracts, new liquidity pools और a new value network। तो अब दुनिया दोस्तों के एक एआई की एक बहुत बड़ी एक लहर आने वाली है, या ऑलरेडी आ चुकी है, हम ऐसे कह सकते हैं। जो अनुबी चेन, जो ब्लॉकचेन है ना, वो एआई एनेबल, उसमें हम इजीली एनेबल कर सकते हैं, और एआई इंटीग्रेटेड ब्लॉकचेन भी हम उसको बुला सकते हैं। और एक प्राइवेसी ब्लॉकचेन है जो कि आज की नीड ऑफ द आवर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बहुत ही इनोवेशन एक थिंग है, जो कि प्राइवेसी ब्लॉकचेन है। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज वो अपने ट्रांजैक्शंस को ओपनली वो नहीं रखना चाहते, वो प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं। तो इस तरीके का एक अरेंजमेंट पहले ब्लॉकचेन के सिस्टम में नहीं होता था, लेकिन आजकल के जो नए ब्लॉकचेन्स बन रहे हैं, जैसे कि अनुबी चेन है, तो वहां पे वो फैसिलिटी उनको मिलती है। तो इसलिए उसके साथ काफी सारे टाई-अप्स और कोलैबोरेशन आज अनुबी चेन के साथ हो रहे हैं। तो सिर्फ 4 महीने में आज अनुबी चेन लगभग 9th रैंक पे है ब्लॉकचेन के इसमें दोस्तों। तो यहाँ पे एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, नए लिक्विडिटी पूल्स को बनाए हैं, और एक नए एक वैल्यू नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ड्यूअल चेन के साथ ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो हर ब्लॉकचेन पे अपने कॉइन या टोकन तो होते ही है। यहाँ पे अनुबीज ने अपने ब्लॉकचेन पे 2 टोकन को यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इंटरनल सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे ए डाउ 2 को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और एक्सटर्नल जो इंस्टीट्यूशनल टाई-अप हो या गवर्नेंस के लिए, जो एक्सटर्नल टाई-अप के लिए या एक्सटर्नल बिजनेस के लिए, यहाँ पे GW की को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये दोनों टोकन इस अनुबिस चेन में वेबकी प्लस के प्रोजेक्ट में हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेकिंग के लिए
रिवार्ड्स के लिए, इंसेंटिव्स के लिए यहाँ पे हम ए डाउ 2 का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह वोटिंग के लिए, इंस्टीट्यूशनल टाइप के लिए, जो बाहरी कंपनियों के साथ जो टाइप होना है उसके लिए हम GW की का इस्तेमाल करते हैं। तो GW की जो है ना, इसकी सप्लाई बहुत ही कम इन्होंने यहाँ पे रखी है, 2,10,000, 2,10,000। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी कम मात्रा में इन्होंने GW की को इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इसलिए इसका ऑलरेडी प्राइस दोस्तों $19,000 के आसपास ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। ये डाउ टू ये $28 के आसपास आज ट्रेडिंग में चल रहा है। इसको आप लाइव देख सकते हैं दोनों टोकन को। तो यहाँ पे जो भी एक डिफ्लेशनरी बिजनेस मॉडल है उसको इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और GW की को लेके काफी एक प्रेडिक्शन इनका है कि लगभग $1 लाख से भी ये पार कर जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि इसकी सप्लाई इतनी कम है और जिस तरीके से प्रोजेक्ट ग्रो हो रहा है और जैसे वर्ल्ड वाइड कंपनियां इनके साथ आज टाई अप करने के लिए आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक इसको हम देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी हम इसको बहुत अच्छे रेट पे हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से आज इस प्रोजेक्ट में ये दोनों टोकन यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत ही गौर करके इन चीजों को थोड़ा और डीपली समझना है। अगर आप इसी तरह मीटिंग्स में आते रहेंगे तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम एक ही मीटिंग में पूरी जानकारी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट काफी डेप्थ है, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे समझने के। तो हम आज आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ग्लिम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप धीरे धीरे इसको फिर अपने आप स्टडी करके इसको पूरी चीजें समझ सकते हैं। तो वेबकी के 8 मॉड्यूल यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। 8 मॉड्यूल पे ये काम करेगा। टोटल 8 कोर इकोसिस्टम मॉड्यूल्स है दोस्तों यहाँ पे। तो इस स्लाइड पे हमें थोड़ा गौर करना है। तो सबसे पहला है डाओ मॉडल। डाओ क्या है? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी यूजर्स हैं, या आप इनको कस्टमर कहिए, यहाँ पे कस्टमर ही ओनर होते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पे यूजर्स वोटिंग नहीं करते तब तक हम यहाँ पे कोई दूसरे बदलाव प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते। तो एक गवर्नेंस बॉडी होती है यहाँ पे। ऐसे नहीं कि पहले जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे जो काम होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, कोई एक CEO एक MD वही सारे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया में डाओ मॉडल जो है बहुत ही सक्सेसफुली स्प्रेड कर रहा है, और बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज भी आज डाओ मॉडल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब जो है ना सेंट्रलाइज सिस्टम पे धीरे धीरे भरोसा कम हो रहा है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे भरोसा ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए ट्रस्ट जहां ज्यादा बिल्ड हो रहा है, तो कंपनीज भी अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को या अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को डाओ में वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दूसरा है डीफाई। डीफाई और सीफाई। सीफाई का मतलब होता है सेंट्रलाइज फाइनेंस, डीफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। जो सेंट्रलाइज फाइनेंस में आज हम जो भी बैंकिंग सिस्टम को हम देखते हैं, ये सेंट्रलाइज फाइनेंस है। तो यहां पे सेंट्रलाइज फाइनेंस जो आने वाली जो दुनिया है पूरी ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट हो रही है। तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे नहीं है। तो जो भी फाइनेंशियल सिस्टम ब्लॉकचेन पे आएगा, जब वो आते ही वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो उस तरीके के सिस्टम को हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कहते हैं। तो यहाँ पे पूरे ट्रांसपेरेंसी रहते हैं, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम कर सकते हैं। 24/7 काम हो सकता है, 365 डेज विदाउट हॉलीडेज यहाँ पे काम होता है, और पूरे ट्रांजेक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बनता है। तो इसलिए 2020 से लेकर अब तक डीफाई इंडस्ट्री भी एक $multi-billion इंडस्ट्री होके ग्रो कर रही है। तो पेमेंट नेटवर्क, हर कोई कंपनी आज देखो, कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो अपना एक पेमेंट नेटवर्क साथ साथ लेके चलती है। जैसे कि अमेजॉन, वो एक ई-कॉमर्स पोर्टल है, साथ में उनके काफी सारे सर्वर्स का भी, वो डाटा सेंटर्स का भी काम करते हैं। तो उसी के साथ साथ उनका पेमेंट भी है। आप देख सकते हैं अमेजॉन पेमेंट, तो वो उनका पेमेंट सिस्टम लेके चलते हैं। एप्पल पे लेके चलते हैं, गूगल पे लेके चलते हैं। तो उसी तरह वेब की प्लस भी यहाँ पे अपना पेमेंट सिस्टम
साथ में ये डेवलप कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत ही सेंटर पे आप देख सकते हैं एआई। एआई आज मेन मुद्दा है। पूरे आज इंडस्ट्री, पूरे आज कोई भी इंडस्ट्री ले लो, आज एआई ने उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और काफी सारा एक डर भी पूरी इंडस्ट्री में आज एआई को लेके है, क्योंकि एआई ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा है, ऐसे ऐसे रिसर्च को इतनी आसानी से कर रहा है। अब तक जिसको हम सच मान के बैठे थे, वो आज एआई के जरिए उसका पर्दाफाश हो रहा है। आप देख सकते हैं कितने सारे कैलकुलेशंस को उसने आसान कर दिया, कितने सारे बग्स को उसने हटा दिया, कितने सारे प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर दिया जो जटिल थे, काफी सालों से नहीं हो रहे थे। आज एआई ने चुटकी में उसको खत्म कर दिया है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि पूरी दुनिया बहुत तेजी से अब आगे बढ़ने वाली है। पहले चीजों को बदलने में 10-15 साल लगते थे, लेकिन आज सिर्फ 1 साल 2 साल में पूरी मार्केट बदल रही है, ट्रेंड बदल रहा है, सोच बदल रही है, कंपटीशन बदल रहा है, सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है दोस्तों। तो इसलिए एआई को जानना, एआई को समझना, एआई को पढ़ना, एआई को एक स्किल की तरह हमें सीख के एआई को अपनी जिंदगी में अब इंप्लीमेंट करना हमारी मजबूरी होते जा रही है। अब ये मर्जी नहीं रहा है। आज स्मार्टफोन आपकी मर्जी है या मजबूरी है? आपकी मजबूरी बन चुका है। क्या आप अपनी जिंदगी को स्मार्टफोन के बगैर इमेजिन करके देख सकते हो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसी तरह एआई है। एआई आपकी जिंदगी में अब दाखिल हो चुका है। आप इसको निकाल नहीं सकते। आप बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल धीरे धीरे करने वाले हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। तो उस तरीके के आज इनोवेशंस, उस तरीके के आज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सभी हो रहे हैं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम या इंपॉर्टेंट मोड पे हम आके खड़े हुए हैं कि यहां से अब लोगों को देखा जाएगा कि आपको एआई की नॉलेज है तो आपका फ्यूचर है, एआई की नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप एक स्टेप पीछे हो जाओ, क्योंकि आपके लिए अब आने वाली दुनिया नहीं है। तो बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है दोस्तों आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए एक फ्रैक्शनल ओनरशिप या रियल वर्ल्ड असेट जिसे हम बोलते हैं। जो भी आज रियल वर्ल्ड में असेट है, वो आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन में आने वाली है। तो उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जो भी एसेट ले लो, आप डिजिटल एसेट ले लो, फिजिकल एसेट ले लो। डिजिटल एसेट जैसे कि कोई भी शेयर हो किसी भी कंपनी का, कुछ भी हो, वो आज आरडब्ल्यू में कन्वर्ट होकर वो फ्रैक्शनल ओनरशिप में हमको मिल रहा है। उसी तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरा आज फ्रैक्शनल ओनरशिप उसमें भी मिल रही है हमें, वो भी आरडब्ल्यू में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है दोस्तों। यहाँ पे जो भी मैं ये जो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं ना, ये पूरे क्षमता है कि ये पूरे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है ये। तो ऐसे 8 मॉड्यूल को हम अपने इकोसिस्टम में लेके चल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका स्कोप कितना बड़ा है। तो उसी तरह सोशल सोशल एंड कम्युनिटी इकोसिस्टम जो है, या ये लोगों को कनेक्ट करता है ग्लोबली। तो पहले हमको कितना मुश्किल होता था एक दूसरे को कनेक्शन में आने के लिए, एक कम्युनिकेशन मिले, लेकिन आज जो पूरी दुनिया के जो लोग हैं ना, कितनी इजीली आज कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आज लैंग्वेज बैरियर हट गया है। आप चाइनीज समझ रहे हैं, रशियन समझ रहे हैं, सब कुछ आप ट्रांसलेट करके एआई में पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? दूरियां खत्म हो गई है, सब लोग साथ आ रहे हैं, काफी आइडियाज मिंगल हो रहे हैं, इसलिए ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। तो इन चीजों को अगर हम नहीं सीखेंगे तो बहुत ही हम पीछे रह जाएंगे दोस्तों। तो एनएफटी, जो लिमिटेड एडिशन, जो भी यूनिक प्रोडक्ट होते हैं या जो भी लिमिटेड एडिशन असेट्स होते हैं, तो उनको एनएफटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन है। तो इसको भी ब्लॉकचेन पे आप खरीद के रख सकते हैं। तो जो भी कलेक्टिबल्स है, उन सारे चीजों को भी आप ब्लॉकचेन में खरीद के रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 8 मॉड्यूल पे आज वेब की प्लस काम कर रहा है दोस्तों। तो कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि यहाँ पे $1 ट्रिलियन नहीं रीच करेगी। 100% पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे जो भी मैंने बात किया वो ऑलरेडी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं।
क्या हम उनके साथ कोप अप हो पा रहे हैं, क्या हमको उनकी जानकारी है, या हमें उनके साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या आज तक हमने ये कहीं बैठ के सोचा है कि नहीं सोचा है। तो इस पे आज हमें गौर करना है। तो आज वेबकी प्लस ने क्या किया है, एआई की जो ग्रोथ को देखते हुए एआई का सबसे बेहतरीन टूल हमारे सामने उन्होंने पेश किया हुआ है, उसका नाम है डैप ओएस। तो डैप ओएस जो एक प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी मार्केट में 2022 से ये डेवलप कर रहे हैं इसको, इसका इकोसिस्टम 2022 से डेवलप हो रहा है। इसमें जो सिस्टम जो के इकोसिस्टम में जो इन्वॉल्वमेंट, इसके जो फंडिंग इसको कहां कहां से मिली है, बाइनांस, ओकेएक्स, सिक्योर, पॉलीचेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कितने, हैश की, एम्बर, क्यूकॉइन, ओकेएक्स वेंचर, आईडीजी ब्लॉकचेन, ये सतोशी लैब्स, ये बड़े बड़े यहाँ पे प्लेयर्स हैं ये मार्केट के। तो इन्होंने इसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हुई है 32 लीडिंग इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड, तो इसके पीछे है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये एआई की दुनिया में होने वाला है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक सबसे अलग है, क्योंकि ये वेब 3 और ब्लॉकचेन के ऊपर डैप ओएस चलता है दोस्तों। तो इसका एक्स बबल नाम से इनका एआई का सर्विस है, ये जो एक प्रोजेक्ट का या कंपनी का नाम हो गया। तो एक्स बबल जो है इनकी इनका टूल है, एआई टूल। तो एक एआई एजेंट है वो पूरी तरह से, एक एआई एजेंट जो काम करेगा वो सारा काम आपके लिए ये डैप ओएस करके देगा। तो A to Z जो भी काम हो दोस्तों, ये आपको करके देगा, आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इसकी यहाँ पे टाई अप हुई है। तो डैप ओएस, वेबकी प्लस, वेबकी, इनके साथ इसका टाई अप हुआ है दोस्तों। आप ये देख, स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, एआई कंप्यूटिंग पावर, एक्स बबल एआई, फ्यूचर एआई सर्विसेज हमको इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमें 1 by 1 यहाँ पे मिलते रहेंगे। डैप ओएस की क्या खासियत है, द फ्यूचर ऑफ एआई। आज तक एआई जितनी तेजी से ग्रो होना चाहिए था वो ग्रो नहीं हो पाया। रीजन उसका क्या है, तो रीजन ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना, वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसलिए वो आम लोग सीख नहीं पाए। जो डेवलपर्स या जो ऑलरेडी जो टेक्निकल लोग हैं वो जल्दी सीख लिए, लेकिन आम लोगों को वो इस्तेमाल करना आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए एआई जिस लेवल पे ग्रो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन है डैप ओएस। तो ये आपको कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल, जो भी आपके मन में आया आप वहां पे सेंटेंस लिख दो, आपको बेहतर रिजल्ट ये प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए इनका दावा है कि चैट जीपीटी गिव्स यू आंसर्स, डैप ओएस गिव्स यू रिजल्ट। आपको बेहतरीन रिजल्ट ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपको आंसर देगा, लेकिन डैप ओएस आपको रिजल्ट देगा। तो इस तरीके का इनका एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है डैप ओएस। तो यहाँ पे इसके दो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए अवेलेबल है, एक 599 फॉर 6 मंथ डॉलर, दूसरा 1599 फॉर 6 मंथ। तो इसमें आपको ये ऑलरेडी एक लिस्टेड टोकन है डैप ओएस का, ऑलरेडी डॉस के नाम से टोकन बाइनांस अल्फा, इसमें ऑलरेडी लिस्टेड है ये टोकन, बाइनांस पे, ओकेएक्स में, अपबिट में, ये सारा ऑलरेडी टोकन लिस्टेड है। तो ये टोकन आपको यहां पे मिलता है दोस्तों 599 पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, या 1599 में सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको 1224 टोकन स्टार सब्सक्रिप्शन पे, ग्लोरी सब्सक्रिप्शन पे आपको 2208 टोकन्स आपको यहां पे फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सर्विस आज जितने भी लोग फोन को ऑर्डर किए हुए हैं, जो वेबकी कूपर 3 को ऑर्डर किए हैं उनको ये मिलेगा, जिन्होंने मास्टर ऑनर या ऑनर मास्टर जो हमारा हैंडसेट था उसको ऑर्डर किया था उनको ये फ्री में मिल रहा है दोस्तों। तो ये टोकन का उनको सपोर्ट भी मिलेगा, ऑलरेडी ये लिस्टेड है टोकन, आप इसको होल्ड करेंगे तो ये टोकन भी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करने वाला है दोस्तों। तो इसी तरह
सिर्फ डैप ओएस ही एक प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट हमारे जो भी सिलिकॉन वैली यूएसए में नैस्डैक स्टॉक मार्केट में जो भी अच्छे अच्छे एआई के प्रोजेक्ट्स आएंगे, उन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ पे अक्वायर करके उनके साथ टाई अप किया जाएगा। तो इस वजह से एक एआई के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे आप अपने आप को एआई के प्रमोटर बता सकते हैं। एआई के प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप एंड यूजर्स तक पहुंचाने का एक काम यहाँ पे आप करेंगे। और इसी तरह स्टॉक मार्केट के भी काफी सारे स्टॉक्स आपको बाय करने का भी यहाँ पे मौका इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको मिल सकता है दोस्तों। तो इस दिशा में आज वेबकी प्लस यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। तो ये था कंपनी का एक प्रोफाइल, कैसे क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कैसे हम ड्यूअल चेन पे काम कर रहे हैं, क्या उसकी खूबियां हैं और खासियत है, वो कैसे हमारी जिंदगी को इफेक्ट कर रहा है। तो अब हम समझेंगे कि इनके जो स्टेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं या स्टेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो इनमें पार्टिसिपेशन करने से तो क्या इंसेंटिव्स हमें मिलते हैं, कैसे इन इंसेंटिव्स के जरिए हम एक अच्छी यील्ड, एक रिवार्ड, एक इनकम यहां से जनरेट करके एक अच्छी करियर हम यहां से एक अच्छा करियर हम यहां से बना सकते हैं। तो उसके ऊपर हम थोड़ा गौर करेंगे दोस्तों। तो जब भी हम डीफाई प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे स्टेकिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टेकिंग का। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, डीफाई लॉन्च होने से पहले दुनिया में तो काफी सारे लोग जो भी क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं, जो उन्होंने क्रिप्टो को खरीद के हमेशा उन्होंने अपने वॉलेट में रखे या किसी एक्सचेंज में उन्होंने रखे। लेकिन हमेशा वहां पे क्या होता था, ये तो आप जानते हैं कि मार्केट हैवीली फ्लक्चुएट करता है। कोई भी रेट पे आप खरीद लो, वहां से अगर मार्केट डाउन आ गया, फिर वापस आने तक आपको इंतजार ही करना था। तो उसके बदले में आपको दूसरा कुछ वहां पे हासिल नहीं होता था। लेकिन जब प्रूफ ऑफ स्टेक जो माइनिंग का एक मेथड शुरू हुआ पूरी दुनिया में, तो तब लोगों को एक राहत मिली कि एटलीस्ट जो भी हमारे एसेट है, अगर हम उनको स्टेकिंग में रखेंगे तो वहां पे हमें नए टोकन्स भी अलॉट हो रहे हैं और उसके ऊपर कंपाउंडिंग भी हमें मिल रही है। तो इससे क्या हो गया, एक विन विन सिचुएशन बन गया। तो काफी सारे लोग स्टेकिंग प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने लगे और अपने एसेट्स को स्टेक करने लगे, क्योंकि उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो इस वजह से उनको कोई ऐसा दिक्कत की वहां पे दिक्कत नहीं हुई। तो इसलिए एक बहुत ही पॉपुलर एक सिस्टम बन गया है। तो उसी तरह वेबकी प्लस में भी यहाँ पे काफी सारे स्टेकिंग के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो उनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले है दोस्तों एक रेगुलर स्टेकिंग और लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। रेगुलर स्टेकिंग के बारे में हम देखेंगे। रेगुलर स्टेकिंग क्या है, ये सिर्फ आपको एक दिन का लॉक इन रहता है यहाँ पे, यानी कि 24 आवर्स जो भी आप असेट लेके इसका ए डाउ टू इनका जो असेट है उसको आप लेके स्टेकिंग करेंगे, तो सिर्फ 24 घंटे के लिए वो लॉक रहेंगे। 24 घंटे के बाद अगर आप चाहते हैं तो उनको एग्जिट भी वहां से आप अनस्टेक करके आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है एक तरीके से। तो एक कॉइन बेस है, आप कॉइन दे के आप यहाँ पे स्टेक करेंगे तो आपको बदले में टोकन ही मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन आपके ये फर्दर इंसेंटिव्स लेने के लिए, जैसे कि आप कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, तो वहां पे आपको कुछ अलग से जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उन रिवॉर्ड्स के लिए आपका ये रेगुलर स्टेकिंग में जो आपकी स्टेकिंग होती है उसको प्राप्त करने के लिए ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। यील्ड प्रोफाइल यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल, नो लॉकअप, कोई भी यहाँ पे लॉकअप नहीं है। आप एक दिन का ही लॉकअप है, इजीली आप स्टेक अनस्टेक यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एक प्रोडक्ट हम इसको बोल सकते हैं कि कोई नया है, वेबकी को समझना चाहता है, इन चीजों को डीफाई को समझना चाहता है, स्टेकिंग को समझना चाहता है ट्रायल करके, तो वो लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पे वो एक दो बार ट्रायल करके देख के फिर अपने आप को लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में जब हम आते हैं तो यहाँ पे लॉन्गर लॉकअप्स, हाइयर रिटर्न्स, तो यहां से भी ज्यादा हमको रिटर्न यहाँ पे मिलता है।
और टोकन डिस्काउंट में भी कभी कभी मिल जाते हैं, और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड हमको मिलता है। और रैंक के लिए जो भी आपके आगे चल के आप रैंक लेंगे इस सिस्टम में, तो वो सारा आपका स्टेकिंग यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको काफी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ, हाफ ईयरली, ईयरली और 1.5 ईयर आपको यहाँ पे लॉक करना होता है अपने टोकन्स को। तो एवरी डे आपको यील्ड मिलता रहता है। ऐसे नहीं कि लॉक हो गया तो 180 दिन के बाद ही मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। 180 दिन में डिवाइड करके जो भी आपको रिवॉर्ड और आपका प्रिंसिपल मिलना है वो एवरी डे रिलीज होता है। जो डेली रिलीज हो रहा है आपको, उसको आप निकाल सकते हैं अनस्टेक करके, या क्लेम करके आप उसको डेली भी ले सकते हैं। तो इस तरीके के ये प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, एक रेगुलर, एक लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। तो इसके बाद कुछ बॉन्ड्स भी यहाँ पे है दोस्तों। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि कोई बैंक की कुछ सर्विसेज हम सुन रहे हैं, डेफिनेटली, क्योंकि ये डीफाई है, ये न्यू बैंकिंग सिस्टम ही है। जैसे बैंक में बॉन्ड्स होते हैं उसी तरह यहाँ पे भी 3 तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पे इन्होंने अपने डीफाई प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किए हुए हैं। तो बॉन्ड्स क्या है, एक स्टैंडर्ड बॉन्ड है, दूसरा बीटीसी बॉन्ड है, तीसरा बर्न बॉन्ड है। तो इन बॉन्ड्स को जरा हम समझेंगे। यहां पे भी आपको पीरियड दिया गया है 180 डेज, 360 डेज, 540 डेज, यानी कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल। बीटीसी बॉन्ड में भी आपको 3 टर्म दिए गए हैं, और बर्न बॉन्ड में भी आपको 3 टर्म दिए गए हैं। तो कोई भी बॉन्ड हो, आप अपने सुविधा के अनुसार आप उसको चूज कर सकते हो, या अपने कोई किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उनके सुविधा के अनुसार आप उनको ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहां पे स्टैंडर्ड बॉन्ड का हम समझेंगे। स्टैंडर्ड बॉन्ड जो भी आप यहां पे स्टेक करेंगे ये 100% जो है लिक्विडिटी पूल में चला जाएगा। 50% टोकन बन जाएंगे और 50% यूएसडीटी बन के लिक्विडिटी पूल में, ये जो स्टेकिंग है वहां पे जो फंड है वो लिक्विडिटी पूल में 100% चला जाएगा दोस्तों। तो जो भी आपको टर्म चाहिए वो टर्म का आप यहाँ पे ले लो, कॉइन आपको मिलेंगे, लेकिन आप इसको यूएसडीटी से आप इसको बाय करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं टोकन। अगर मार्केट में समझो $28 पे अगर टोकन रनिंग चल रहा है लाइव मार्केट में, तो आपको ये $26 पे मिल सकता है। यानी कि $2 की आपको स्ट्रेट अवे डे वन, जिस दिन आपने यहाँ पे खरीदा उसी दिन का आपको बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो भी बॉन्ड है यूएसडीटी से आपको खरीदना है, डिस्काउंट आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप यहाँ से इस सिस्टम से ले सकते हैं। तो ये सारा आपका जो स्टैंडर्ड लिक्विडिटी पूल में स्टैंडर्ड बॉन्ड जो भी आप खरीदेंगे, वो आपके आगे चल के जो फर्दर रिवार्ड्स आपको मिलने हैं कम्युनिटी बिल्ड करने के, वो सारे आपको मिलेंगे, कंसिडर होगा स्पाइडर वेब रिवार्ड और डाव रिवार्ड के लिए भी। तो एक क्लासिक फिक्स्ड बॉन्ड इसको हम बताते हैं दोस्तों। तो दूसरा बॉन्ड है सबसे यूनिक बॉन्ड, ये है बिटकॉइन बॉन्ड। तो बिटकॉइन के बारे में आज जितने भी लोग क्रिप्टो जानते हैं तो उनकी पहली शुरुआत बिटकॉइन से ही होती है, यही शब्द वो पहले सुनते हैं। तो बिटकॉइन एक 17 साल से एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन, एक एवोल्यूशन का ये हिस्सा है दोस्तों। तो आज पूरे फाइनेंस मार्केट को, मनी मार्केट को ये पूरी तरह से 360 डिग्री इसने पूरा बदल दिया है। जब तक आज तक हम गोल्ड को सबसे बड़ा एक असेट समझते थे, लेकिन आज गोल्ड से भी बड़ा असेट बिटकॉइन को समझ रहे हैं। तो इसलिए बड़े बड़े बैंक्स हो, कंट्रीज हो, अपने रिजर्व में आज बीटीसी को रखते हैं, बिटकॉइन को। तो उस तरीके से एक बदलाव हमें पूरी दुनिया में पिछले 17 साल में देखने को मिला है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। आपके पास पैसा है तो कोई कंट्रोल कर सकता है आपका अकाउंट फ्रीज करके। आपके पास गोल्ड है तो आपके ऊपर वार करके उसको भी छीन सकता है। लेकिन अगर आपके पास बिटकॉइन है तो इसकी कंट्रोल किसी के पास नहीं है। तो इसलिए एक नई इकोनॉमी बिटकॉइन के जरिए अब पूरी दुनिया में डेवलप हो रही है। तो ये फ्यूचर है। तो उस तरीके का बॉन्ड यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जो भी आप स्टेक करेंगे बीटीसी बॉन्ड में, बिटकॉइन बॉन्ड में, इसमें 50% जो है ना ये सीधा
बीटीसी को बाय करके रिजर्व में रखने के लिए यूज होगा। 50% वो एलपी पूल में चला जाएगा। सिंपल। तो 50% इस बॉन्ड का पूरा फंड बिटकॉइन रिजर्व खरीद के रखने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इससे क्या होगा, पूरे इकोसिस्टम को एक बेनिफिट होगा, क्योंकि हम भी एक बिटकॉइन का रिजर्व बना रहे हैं। अपने जो भी टोकन है ए डाउ टू जी डब्ल्यू की, इन सारे टोकन्स को भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि ये आर डब्ल्यू ए बैकअप है इसके पीछे। तो ये भी आपको कॉइन बेस रहेगा। आपके रिवॉर्ड्स फर्दर जो कम्युनिटी से आपको मिलने वाले हैं उसके लिए ये भी काउंट करेंगे। 50% बीटीसी रिजर्व के लिए, 50% एलपी बॉन्ड में इसको इंजेक्ट किया जाएगा। तो ये इसकी यूनिकनेस है। काफी सारे लोग जो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं वो बिटकॉइन बॉन्ड में ज्यादा उसको लाइक करते हैं। तो तीसरा बॉन्ड है बर्न बॉन्ड। बर्न बॉन्ड भी अपने पूरे यूनिक खासियत से ये भरा हुआ है। बर्न का मतलब है यहां पे जो भी टोकन एक्स्ट्रा बन रहे हैं इकोसिस्टम में, जो कि ओवर सप्लाई हो गए हैं, तो उन सारी टोकन को ये बर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पे जो भी फंडिंग आएगी तो ये पूरा ए डाउ टू, जो भी इनका जो टोकन है ये डाउ टू की ओवर सप्लाई जो हुआ है, तो उस सप्लाई को खत्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा बर्न बॉन्ड को। तो जो भी अननेसेसरली जो एडिशनल टोकन मार्केट में है तो उसको बायबैक करके ये बर्न कर देंगे। जब एक बार टोकन बर्न होता है तो वो ब्लैक होल में चला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, फिर वहां से वो वापस नहीं आता, टोटल इकोसिस्टम से, सर्कुलेशन से पूरी तरह से वो हट जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, स्केर्सिटी बढ़ेगी। जब स्केर्सिटी बढ़ती है तो टोकन के प्राइस में स्टेबिलिटी आती है। जब स्टेबल होता है टोकन तो फिर टोकन की प्राइस ग्रो करने में वो हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है दोस्तों, यहाँ पे बर्न बॉन्ड का। जो भी आप यहाँ पे यूएसडीटी दे रहे हैं पूरे वो बाय बैक करके बर्न कर देंगे। तो स्केर्सिटी रहेगी तो डिफ्लेशनरी ये ग्रोथ लेता रहेगा, यानी कि डिफ्लेशन होता है इसका, इन्फ्लेशन नहीं होगा, ये ग्रो करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेबल इकोनॉमी को बिल्ड करने में ये बर्न बॉन्ड यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो जो भी बर्न बॉन्ड हम लेंगे ये गोल्ड बेस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बाकी सब कॉइन बेस्ड थे, लेकिन ये क्या है, गोल्ड बेस्ड है। गोल्ड बेस्ड का मतलब क्या है, जो भी आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। टोकन का प्राइस मार्केट में ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो अपने आप को बिहेव करता रहेगा। ये सिर्फ ए डाउ टू टोकन नहीं है, दुनिया का हर असेट जो आज स्टॉक मार्केट में है, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, एप्पल का शेयर हो, इन्फोसिस का शेयर हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, कुछ भी हो, गोल्ड हो, क्रूड ऑयल हो, हर चीजें ऐसे ही फ्लक्चुएट करते हैं दोस्तों। क्यों ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ट्रेडर जो ट्रेड करता है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, कोई खरीदता है तो प्राइस ऊपर चला जाता है, कोई बेचता है तो नीचे आता है, खरीदता है बेचता है, ऐसे बायर एंड सेलर मार्केट को मूव करते रहते हैं। तो ये सिंपल एक सिस्टम है ट्रेडिंग का। तो काफी सारे लोग जब नए नए इंट्रोड्यूस होते हैं इस तरीके के मार्केट में, उनके मन में हमेशा से ये रहता है कि अगर मैंने यहाँ पे खरीदा है तो ये ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना, और ऊपर ही जाना है। ये पूरा इलॉजिकल थिंकिंग है दोस्तों, कभी ऐसा नहीं होगा। जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ये ऐसे ही चलता है, यही नेचुरल है इसका। इसी को सही ग्रोथ मानते हैं ट्रेडर। तो यहाँ पे क्या है, ये गोल्ड बेस यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कुछ लोगों को टेंशन होता है कि मार्केट जब डाउन होता है तो उनके पास वो कैपेसिटी नहीं होती, वो इमोशंस को अपने कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए उन जैसे लोगों के लिए बर्न बॉन्ड को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। मार्केट कुछ भी फ्लक्चुएशन हो, टोकन का प्राइस कुछ भी होता रहे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो मिलना है वो मिलता रहेगा। कब तक, 2.5x तक। तो ये कैसे है, अगर आपने समझो 100 यूएसडीटी आपने बर्न बॉन्ड में लगाए, यानी कि बर्न बॉन्ड आपने खरीदा 100 यूएस डॉलर का, तो आपको यहाँ $250 मिलेंगे। तो ये आपको मार्केट के प्राइस से नहीं, जो आपको फिक्स किया जाएगा उसी के हिसाब से आपको लगातार मिलता रहेगा। समझो अगर आपको $10 मिलना है डेली, डेली आपको $10 मिलना है,
आज टोकन का प्राइस है $20। तो आपको कितना मिलेगा? आपको $10 देना है तो आपको टोकन कितने मिलेंगे आज? 0.5, यानी कि आधा टोकन मिलेगा, क्योंकि आधे टोकन की वैल्यू है $10। तो कल टोकन की प्राइस हो गई है $10, तो आपको कितना मिलना चाहिए? $10। तो इस टाइम पे आपको एक टोकन दिया जाएगा, क्योंकि एक टोकन की वैल्यू आज है 10, आपको भी देना है 10। तो कल टोकन का प्राइस आ गया $5, आपको देना है $10, तो आपको कितने टोकन मिलेंगे? 2 टोकन, क्योंकि 2 टोकन की वैल्यू बनती है $10। तो आपको जो मिलना है वो मिल रहा है, प्राइस कुछ भी हो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये खासियत है बर्न बॉन्ड की। तो इसलिए काफी सारे लोग बर्न बॉन्ड में भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड बेस ये मिलता है। तो 2 प्रोडक्ट है हमारे पास गोल्ड बेस के, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो अगला प्रोडक्ट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि बर्न बॉन्ड पे टरबाइन नहीं है, टरबाइन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं रहती। ये भी एक इसकी खासियत है दोस्तों। तो इस तरीके के एडवांटेज है। 3 अलग अलग बॉन्ड है, जिसको जो सुविधा पूर्वक, जिसको जो सही लगता है उसमें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तीनों अपने आप में एक अलग अलग खासियत लेके चलते हैं। तो यहाँ पे और एक प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है ILO। ILO प्रोडक्ट भी यहाँ पे आपको डीपली आप समझो 360 डेज का ही इसमें टर्म है, कोई 6 महीने 1.5 साल का नहीं, 1 साल का। ये भी आपको गोल्ड बेस में मिलता है। टोकन का प्राइस कुछ भी हो जो आप दे रहे हैं 2.5 to 3x तक आपको ILO में मिलता है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एक ये है। ILO के जरिए इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग, यानी कि इसके जरिए लगातार आप लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी पूल में लगातार फंड वहां पे जाता रहेगा ILO के जरिए। पहले जो ILO आते थे वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आते थे, वो एक्सपायरी हो जाते थे 8 दिन 10 दिन में। लेकिन ये ILO है, ये ऑन गोइंग है, ये चलता रहेगा। जब भी आप इसमें पार्टिसिपेट करो सीधा पैसा लिक्विडिटी पूल में जाएगा। तो इससे लिक्विडिटी हमेशा आपको ग्रो करती हुई नजर आएगी। तो जब भी लिक्विडिटी पूल में USDT जाता है तो प्राइस ग्रो करता है। जितना हम ये लिक्विडिटी पूल को सपोर्ट करेंगे उतना सिस्टम भी यहाँ पे सस्टेन होके रहता है, सरवाइव रहता है, और सिस्टम भी ग्रो करता है, पूरा इकोसिस्टम ग्रो करता है जब लिक्विडिटी में USDT आते हैं। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ये ऑन गोइंग है, हमेशा आपको ये अवेलेबल रहेगा। आप यहाँ पे $100 से कितना भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी है आपको गोल्ड बेस मिलेगा, और ये आपके नेक्स्ट रिवॉर्ड्स के लिए भी अकाउंट करेंगे, और 2.5 से 3x तक आपको यहाँ पे भी रिवॉर्ड मिलता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट टूल है, बेस्ट प्रोडक्ट है। जो भी लीडर्स हैं आज सारे ILO के जरिए अपना वेबकी प्लस को शुरू कर रहे हैं। ये जेनेसिस NFT है, जो कि एक्सक्लूसिव है, लिमिटेड एडिशन है। सिर्फ 1000 लोगों को ही ये मिलना है। एक NFT की वैल्यू 10,000 है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से आपको मिलेंगी। जो कि इनका नेक्स्ट टोकन आ रहा है ANB, जो एक गैस फीस कलेक्ट करेगा अनुबिस चेन में। तो इसके लिए जो भी 1000 पार्टिसिपेंट्स आएंगे, इस जिसके पास ये जेनेसिस NFT रहेगी, उनके पास यहाँ पे एक लगातार बेनिफिट उनको देने का यहाँ कुछ प्लान किया हुआ है अनुबिस ने। तो ILO में जो भी फंड आता है वो फंड कैसे फ्लो होता है, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जो भी फंड ILO के जरिए कलेक्ट होता है वो 80 to 90% लिक्विडिटी पूल में जाता है दोस्तों, और 10 to 20% MSR पूल में जाता है। ये MSR पूल क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको समझेंगे। पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हम सिर्फ एक पूल पे काम करते थे, अब हम 2 पूल पे काम करने लगे। हमारे पास 2 लिक्विडिटी पूल है, एक LP लिक्विडिटी पूल, दूसरा MSR लिक्विडिटी पूल। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे MSR पूल में 10 to 20% ही जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो ये 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। उस पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे दिया है, अलोकेशन रेशियोज आर डायनामिकली एडजस्टेड, जिसको जितनी जरूरत है वो वैसा वर्षा होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूसली हमको MSR पूल में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और लिक्विडिटी पूल में भी ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी दोस्तों ILO के जरिए।
तो एमएसआर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इस बार इन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। एमएसआर मार्केट स्टेबिलिटी रिजर्व। मार्केट स्टेबिलिटी रिजर्व यानी कि स्टेबलाइजेशन, एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। क्या है स्टेबलाइजर? जब भी आप अपने घर में एक रेफ्रिजरेटर देखते हैं तो उसके ऊपर एक स्टेबलाइजर होता है। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? जो भी पावर सप्लाई है उसका वोल्टेज जो है ना, कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब भी ज्यादा हो जाता था तो इक्विपमेंट में इफेक्ट होके पूरा इक्विपमेंट खराब हो रहा था। तो इसलिए स्टेबलाइजर का इन्वेंशन हुआ। तो स्टेबलाइजर क्या करने लगा, पावर सप्लाई में वोल्टेज ज्यादा हो या कम हो, लेकिन अपने इक्विपमेंट को कितना चाहिए वो उतना ही सप्लाई करेगा। ये स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे उसको सप्लाई करेगा। इसके वजह से क्या होने लगे, इक्विपमेंट्स नहीं खराब होने लगे। आजकल काफी सारे इक्विपमेंट्स में ये इनबिल्ट आ जाता है, जैसे एसी हो, रेफ्रिजरेटर, उसमें इनबिल्ट आ जाता है। तो इस वजह से क्या हो गया, एक लाइफ जो है ना इक्विपमेंट की बढ़ गई, टेंशन खत्म हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे एक स्टेबलाइजर इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है अपने लिक्विडिटी पूल के ऊपर। एक और एक स्टेबलाइजर रहेगा यहाँ पे एमएसआर के नाम से। ये मार्केट रिजर्व स्टेबिलिटी है, ये मार्केट को स्टेबल करता रहेगा। जब भी जरूरत पड़े मार्केट को, समझो मार्केट बहुत ही नीचे जा रहा है तो इसके पूल में लगभग 10 मिलियन यूएस डॉलर रहेंगे। तो ये क्या करेगा, अपने फंड को इस्तेमाल करके अगर प्राइस गिर रहा है तो ये बॉटम में खरीद लेगा। तो खरीद के फिर प्राइस को ये स्टेबल जोन में लेके आएगा। अगर प्राइस बहुत ही ऊपर बढ़ रहा है तो यहाँ पे बेच देगा और वहां के सीधा स्टेबल जोन पे लेके आएगा। तो आज हमें $28 पर इसको एक स्टेबल प्राइस में हम देख रहे हैं। तो इनका एक प्लानिंग है कि ये 20 और $25 के बीच में इसको मैनेज करें। तो इस तरीके से मैनेज करने के लिए एक लिक्विडिटी पूल यहाँ पे बनाया है एमएसआर पूल के नाम से, एमएसआर फंड के नाम से। ये मार्केट को स्टेबलाइज करेगा और प्राइस को एक स्टेबल जोन में ट्रेड करेगा। तो इससे क्या होता है, जब प्राइस स्टेबल रहेगा तो काफी सारी चीजें यहाँ पे स्टेबल हो जाती हैं। तो एक प्राइस स्टेबल हो गया तो आपके आपका इनकम स्टेबल हो गया, आपके रैंक स्टेबल हो गए, इकोसिस्टम स्टेबल हो जाता है, तो अपने इमोशन स्टेबल हो जाते हैं, तो बिजनेस भी स्टेबली ग्रो करता रहेगा। तो इस तरीके से एक एमएसआर पूल जो है ना, एक बहुत ही गेम चेंजर है इस प्रोजेक्ट में। तो काफी हमें इसके इस सिस्टम की वजह से काफी सपोर्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो इतना सारा मैकेनिज्म यहाँ पे हम लेके इस बार चल रहे हैं, तो हर कोई हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम इस बार करें। तो जैसे आप कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, यहाँ पे आपको 3 रैंक यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो मेजर, जो V0 से लेकर V2 के लेवल में जो भी हम काम करेंगे उसको हम वेब वीवर बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ड्यूअल जोन यानी कि 2 लेग पे आपको काम करके V2 रैंक आप अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे थोड़ा ग्रो करेंगे तो आप नेट बिल्डर बनेंगे, आपके रैंक यहाँ पे मिलेंगे V3 से V6 तक। जो इस जोन में या इस रैंक में जो काम करेंगे उनको हम नेट बिल्डर बुलाएंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रो करना होगा, एक एडिशनल लेग ट्रिपल जोन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप और ज्यादा बड़े हो जाते हो V7 से V9 तक, आप बन जाते हो नेटवर्क कमांडर। आप यहाँ पे हाइब्रिड जोन पे काम करना शुरू करेंगे। 3 तो मिनिमम आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आप डायरेक्ट पे काम करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि डेप्थ भी इंपॉर्टेंट है और विड्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप यहाँ पे समझेंगे और यहां से आप एक बहुत ही बड़ा एम्पायर अपना क्रिएट कर लेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे कमांडर का दर्जा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को शुरू से लेकर एंड तक आप अपने काम यहाँ पे करके अच्छे रैंक्स आप अचीवमेंट करेंगे। तो वेब वीवर बनने के लिए हमें क्या करना है, V0 या V से आप V2 तक ये जो सफर जो रहेगा आपका वेब व्यूअर का रहेगा। यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, पहले क्या था, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड को अलग तरीके से दिया जाता था और डाव रिवॉर्ड को अलग तरह, दो अलग अलग काम करते थे, लेकिन इस बार उनको भी प्लस कर दिया, इनको भी मिला दिया है इस बार। तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी जो टोकन बनते थे मार्केट में वो नहीं बनेंगे, जितने की जरूरत है उतना ही सप्लाई होगा।
तो पहले क्या हो रहा था, 15 आप डायरेक्ट लगा लेते थे अपने ही खुद के, और $3000 टॉपअप करते ही आपके 15 लेवल खुल जाते थे। तो इससे सभी लोग वो करते थे, तो ज्यादा टोकन वहां पे मार्केट में रिलीज हो रहे थे। तो इसलिए एक इंस्टेबिलिटी हमेशा से वहां पे बनती थी। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। अगर आपको लेवल आपके खोलना है तो आपको रैंक अचीव करना है। पहले सिर्फ पैसा दे के लेवल मिल जाते थे, लेकिन अब नहीं मिलेगा, आपको हासिल करना पड़ेगा। जब तक आप रैंक नहीं हासिल करोगे तब तक आपके लेवल पूरे नहीं खुलेंगे। तो इसलिए आपको पहले 3 लेवल बगैर रैंक के मिलेंगे। फर्स्ट 3 लेवल कोई भी आओ, सिर्फ 200 USDT से अपना एक लॉन्ग टर्म स्टेकिंग कीजिए और अपनी टीम ग्रो कीजिए। आपको 3 लेवल तक, 3 जनरेशन तक के लिए कोई रैंक की जरूरत नहीं है। आराम से आप यहाँ 5 से 15%, 5 से 15%, 5 से 15%, 3 लेवल में आप जनरेशन इनकम ले सकते हो। तो पहले ये बहुत मुश्किल था दोस्तों। 3 लेवल के लिए आपको $600 पर्सनल स्टेक करना पड़ता था। एक लेवल के लिए 200, दूसरे लेवल के लिए और 200, 400 हो गए, तीसरे लेवल के लिए और 200, यानी कि 600 करने के बाद, 3 डायरेक्ट करने के बाद आपको ये लेवल मिलता था। और ये 5 से शुरू नहीं होता था, 1 to 15 था। यानी कि यहाँ पे प्लान को बहुत ही आसान बना दिया है इस बार। तो ये जो 3 लेवल आप बहुत ही इजीली आप इसको अचीवमेंट कर सकते हैं। तो V1 आप बनेंगे तो 5th लेवल आपके खुल जाएंगे, 5 लेवल खुलेंगे। V3 V2 बनेंगे तो आप 7 लेवल आपके खोल लेंगे। तो उसके लिए आपको V1 बनने के लिए आपको यहाँ पे 20,000 का बिजनेस देना पड़ेगा 2 जोन पे। जैसे 20 लाख का आपका बिजनेस होगा, आप V1 बन जाएंगे तो आपको डाव रिवार्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा 5 से 15 तक। तो पहले सिर्फ ये रैंक अचीवमेंट करने के लिए आपको 1.2 करोड़ का बिजनेस देना पड़ता था। 50,000, 50,000 और 20,000, 3 लेग पे काम करके बाद आपको ये मिलता था। आज देखो सिर्फ 20,000 पे आपको मिल रहा है। तो V2 बनने के लिए आपको 50-50, ऑलरेडी 2020 आपने कर चुके हैं तो और 30-30 उसको ऐड करना है। एक्यूमुलेशन सिस्टम में चलता है। तो 10 से 25% का आपको डाव रिवार्ड और 20 से 35% का स्पाइडर वेब रिवार्ड। तो सिर्फ आप ये लेवल अचीवमेंट करते हैं दोस्तों V2, तो 3.5 लाख रुपए तक की आप इजीली यहाँ पे INR में आपकी इनकम रहेगी दोस्तों। तो इस तरीके से इस बार दोनों सिस्टम को मर्ज करके यहाँ पे बहुत ही इजी बना दिया है। तो आप 15 लेवल भी आप लेना चाहते हैं तो आपका सीधा टारगेट रहेगा V9। V9 में आपके 15 लेवल खुल जाएंगे। तो वहां से आप बहुत बड़ी इनकम, एक 100% आपको स्पाइडर वेब रिवार्ड और 100% आपको डाव रिवार्ड यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके का इस बार बहुत ही बेहतरीन प्लान इन्होंने डिजाइन किया है दोस्तों। तो काफी सोच समझ के सभी लीडर्स के लिए आसानी बना के इन्होंने किया हुआ है। ये PDF आपको मिलेगा, आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करो, क्योंकि एक ही दिन में पूरा प्लान बताना भी थोड़ा मुश्किल है। तो अब हमको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पे जानना है, ये भी बहुत जरूरी है। जो भी आपको स्पाइडर वेब डाव रिवार्ड चाहिए, आपका जो बिजनेस है, आपका पर्सनल स्टेकिंग है, वो सारा आपको लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लेके आना है। दूसरा, आपको की एनएफटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। इस बार सिस्टम ने रीपर्चेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जो भी रीपर्चेस सिस्टम रहेगा वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, क्योंकि आपको 60 डेज तक, अगर आपके पास एक की एनएफटी है तो आप 60 डेज तक स्पाइडर वेब रिवार्ड और डाव रिवार्ड ले सकते हैं। जैसे ही वो एक्सपायर हो गया तो आपको और रीपर्चेस करके और एक की एनएफटी लेना है। फिर वो 60 दिन में खत्म हो गया तो और एक आप लेंगे। तो इस तरह आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहेगा, आपके रैंक्स अपग्रेड होते रहेंगे, उसी तरह आपके डाउनलाइन भी रीपर्चेस करते रहेंगे। तो सेम टीम से बार बार आपको बिजनेस मिल रहा है, बार बार आपके रैंक्स बढ़ रहे हैं, बार बार बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो ये सिस्टम पहले नहीं था दोस्तों। पहले एक लेवल अचीवमेंट करके जो उसका रिक्वायरमेंट था फुलफिलमेंट करके लीडर्स आजाद हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हर 2 महीने में आपको आना है, लिक्विडिटी को कंट्रीब्यूट करना है। जो रैंक आपका है उसमें कितने एनएफटी आपको खरीदना है, उतने एनएफटी खरीद के आपको रीपर्चेस करना है, अगर आपको स्पाइडर वेब और डाव रिवार्ड लेना है। तो पहले हम एनर्जी खरीदते थे, अब एनर्जी सिस्टम को उन्होंने हटा के एनएफटी का सिस्टम बना दिया है। तो जो भी एनएफटी आप बाय करेंगे उसका 2.5x 3x आपको मिलता रहेगा।
जो भी आप एनएफटी बाय करेंगे उसका ये भी बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, साथ में स्पाइडर वेब ड्राव रिवार्ड भी आपको मिलता रहेगा। तो इससे आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है। जितनी बार आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिक्विडिटी ग्रो हो रहा है। लिक्विडिटी ग्रो होने से प्राइस में स्टेबिलिटी आ रही है। प्राइस में स्टेबिलिटी आने से बिजनेस स्टेबल हो रहा है। बिजनेस स्टेबल होने से इनकम स्टेबल हो रहा है। इमोशन स्टेबल हो रहे हैं, इकोसिस्टम स्टेबल हो रहा है। ये सारा सिस्टम इन्होंने इस बार रीपर्चेज मॉडल में इन्होंने बना दिया है दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमें समझना होगा। बहुत और इन्होंने प्लस किया हुआ है यहाँ पे, ऐड और एक ऐड किया हुआ है। वो है पहले जो सिस्टम था 15 लेवल जो स्पाइडर वेब रिवार्ड, डमी कोई आईडीज आ जाते थे तो रिवार्ड मिस हो जाता था, वो लेवल मिस होता था। लेकिन इस बार नहीं होगा, क्योंकि ये डायनामिक कंप्रेशन मॉडल पे डेवलप हो रहा है। जो भी इनएक्टिव टीम रहेगी वो काउंट नहीं की जाएगी, एकदम से जो एक्टिव टीम है वो आपके पहले लेवल में या दूसरे लेवल में जहां पे भी वो फिट है वहां पे वो रैंक, वो लेवल ऊपर आ जाएगा डायनामिक सिस्टम की वजह से। तो इससे कोई भी रिवॉर्ड आपको मिस नहीं होगा। नोड मैचिंग बोनस, ये भी एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड इन्होंने इस बार किया है। अगर आप बन गए V3, आपके नीचे भी बन गए कोई V3, तो दूसरे प्रोजेक्ट में क्या होता है, ओवर राइडिंग यहाँ पे बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 5 से 15% आपको लगातार मिलता रहेगा। भले ही वो V3 से V7 हो जाए, आप भले V3 में ही रहे, फिर भी वो एंटायर टीम से आपको 5 to 15% मिलता रहेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड की गई हुई है, इसलिए इसका नाम वेब की प्लस रखा है। प्लस इन्होंने वैल्यू ऐड कर करके भर भर के यहाँ पे हमको दिए हैं, इसलिए वो मजबूरन इसका नाम वेब की प्लस रखना पड़ा, क्योंकि ये सारे सर्विसेज प्लस हुए यहाँ पे जो पहले नहीं थे। तो टरबाइन में सिर्फ 1% कटेगा फिलहाल, 1 से 15% डायनामिकली एडजस्ट होगा, लेकिन अभी 1% ही रहेगा आपको। जब भी आप विड्रॉल के लिए टरबाइन करेंगे सिर्फ 1% ही अब कटेगा। बाकी अगर जरूरत पड़ता है सिस्टम को तो वोटिंग के जरिए उसको फैसला लेंगे। तो जो भी 1% यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है वो GW की को बर्न करने में इस्तेमाल करेंगे, और GW की सिर्फ 2,10,000 है। जितने ज्यादा बर्न होंगे उतना उसका प्राइस ग्रो करता रहेगा। इस तरीके से ये टर्बाइन मैकेनिज्म यहाँ पे हमें सपोर्ट करेगा। दूसरा है, जब भी आपको अगर स्वैपिंग करना है तो फ्री मैकेनिज्म यहाँ पे 6% है, सिर्फ 6%। तो 3% इसमें इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए जाएंगे। बचे हुए 3% वेब की डाउ 2 को बर्न करने में, डब्ल्यू की को बर्न करने में यहाँ पे यूज किया जाएगा। इससे उससे भी बहुत बड़ा उसको बेनिफिट मिलेगा कि सप्लाई वहां पे कम होते रहेगी तो प्राइस में वहां पे भी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से ये डाउ 2 जो है वी डाउ 2 को सपोर्ट कर रहा है। वेब की प्लस से वेब की डाउ 2 को भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। तो काफी सारे सर्विसेस इन्होंने ऐड करके दिए हुए हैं, इसलिए इसका नाम वेब की प्लस रखा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग इस वेबिनार में कंटिन्यू बने रहे। बहुत कुछ आपने यहाँ पे नोट किया होगा, बहुत कुछ आपको आज समझने को मिला होगा। तो इसी तरह लगातार हम कोशिश करते रहेंगे आपके साथ जुड़ने का, और आपको अच्छी अच्छी इस प्लान की खूबियों को बताने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझें और एक अच्छा करियर आप इस सिस्टम से बिल्ड करें। तो बहुत ही धन्यवाद आप सभी लोगों को जो शांत रीत से आपने इस प्रेजेंटेशन को सुना। थैंक यू। अनिल पाल जी, आप इस वेबिनार को कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका तहे दिल से धन्यवाद सोहेल खान सर। आपने बेहतरीन सरल तरीके से और जिस प्रकार से दोस्तों मैंने कहा था कि आज का सेशन बहुत शानदार और सरल तरीके से सर हमें यहाँ बताएंगे, और जिस प्रकार उन्होंने बहुत बारीकी से ऐसी ऐसी पॉइंट बताई हैं जिस प्रकार से मैं जितनी भी व्याख्या करूं उनकी उतनी कम है। क्योंकि जो व्यक्ति बार बार पूछता था कि लॉन्ग स्टेकिंग में क्या फायदा होता है और स्टेकिंग में क्या फायदा होता है, तो दोस्तों आज उनको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पता लगा होगा कि हमें लॉन्ग स्टेकिंग किस लिए करनी चाहिए, किस तरीके से हमारा बिजनेस आगे दिख सकता है और हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को आगे ले जा सकते हैं। तो वेब की प्लस हमें किस प्रकार से और भी बेहतरीन हमें इस तरीके से बना सकता है। तो दोस्तों आप जिस प्रकार से नॉलेज लेते हैं
आपका और हम सभी पार्टिसिपेट्स और जितने भी जूम सेशन पे आए हैं, मैं उनकी तरफ से अपने ग्रेट लीडर सोहेल खान सर का बार बार धन्यवाद करता हूं कि सर आपने बहुत बेहतरीन, शानदार और जानदार तरीके से हमें यहाँ पर सरल तरीके से बताने की कोशिश की, और जिससे हमें अपने आप को और अपने जीवन में बदलाव और एक्टिव होने का एक सुनहरा अवसर हमें यहाँ मिला है। तो थैंक यू सो मच सोहेल खान भाई जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जिस प्रकार हम शेयरिंग देते हैं, तो हमारे बीच काफी लीडर है। तो मैं सबसे पहले टीजी त्रिवेंद्र सिंह जो को यहाँ इनवाइट करता हूँ और इस मंच पर आने की अनुमति देता हूँ। सर आप आए और हमें इस कम्युनिटी को कुछ संदेश दें, और जिस प्रकार से हमारे ग्रेट लीडर सोहेल खान सर ने आज बेहतरीन सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जिसको हम आपके जरिए भी सुनना चाहेंगे। तो वेलकम सर, टीजी त्रिवेंद्र सर, आपका स्वागत है इस मंच पर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनिल पर